गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री हनु हनु हनुमंते नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री भागवत सुख सुधा सागर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे का अध्याय है 13वां अध्याय, जहां पर विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना होता है। अब विदुर कौन है पता है? हाँ, पांडव और धृतराष्ट्र के भाई, तीसरे भाई जो सेविका से हुए थे उत्पन्न, समझे ना। वो कुरु वंश के सबसे बुद्धिमान मंत्री थे। इतने बुद्धिमान कि उन्हें पता था कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। और क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि विदुर कौन थे एक्चुअली में? पता है कौन थे? साक्षात यमराज जन्म लेकर आए थे विदुर बनकर। धर्मराज, यमराज को हम धर्मराज भी बोलते हैं क्योंकि वे ही इस धरती पर धर्म की स्थापना करने का कार्य करते हैं। तो वे ही विदुर के रूप में आए थे। उनको भी श्राप मिला था, वो एक अलग कथा है। वो सारी कथा भागवत में आएगी। ध्यान पूर्वक सुनेंगे ना तो मैं डिटेल में ये भागवत कथा सारी कहूंगा। और पूरी डिटेल में जब भागवत को सुनोगे तो समझ में आ जाएगा कि जीवन में क्या मूल्यवान है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वेस्ट है, जीवन में किस चीज के ऊपर ध्यान देना है, वो सब कुछ भागवत में समझ में आएगा। तो देखते हैं अब विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी, धृतराष्ट्र पांडव के बड़े भाई, दुर्योधन के पिता और गांधारी उनकी माता, वो धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों पति पत्नी वन में कैसे गए, ये आगे का अध्याय। तो सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी को जो भी कुछ जानने की इच्छा थी, विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उसका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो, क्योंकि उनके प्रेजेंस मात्र से ना इतनी खुशी उत्पन्न होती थी कि सबको उन पर भरोसा था, विश्वास था। क्यों? क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर अड़िग थे एकदम। जो सत्य होता उसी का साथ देते, जो सत्य होता वही कहते, झूठ तो जरा भी नहीं था। तो मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो, ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सबके सब सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणामादि करके द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबके प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने उनसे क्या कहा, अब वो सुनो। युधिष्ठिर जी ने विदुर चाचा से, अपने चाचा से क्या कहा? युधिष्ठिर जी ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं। पक्षी कैसे बढ़ाता है ना, अंडों को अपने पंखों की छाया में रखकर उन्हें सेता है, बढ़ाता है, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है।
बार बार आपने हमें और हमारी माता को विष दान और लाक्षागृह के दाह के आदि विपत्तियों से बचाया। जैसे बचपन में दुर्योधन ने इनको विष दे दिया था, उससे भी बचाया। फिर लाक्षागृह में सारे पांडवों को जलाकर राख करने की पूरी योजना बनाई दुर्योधन ने और शकुनी ने, उससे भी विदुर जी ने ही अपनी नीति के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा इनकी रक्षा की। क्या आप कभी हम लोगों को याद भी करते रहे हैं? अब युधिष्ठिर पूछ रहे कि इतने महीनों के लिए आप बाहर थे, हमसे दूर थे, तो क्या आप हमें याद करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? तो जब आप पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे तो वे धन नहीं लेके गए अपने साथ में कुछ भी, तो फिर किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह किया? ये युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं। देखो ये प्रश्न बहुत उत्तम है, क्योंकि इन प्रश्नों से हमें भी कई प्रश्नों का उत्तर मिलता है कि संसार में जीवन के लिए क्या चीज जरूरी है और क्या चीज नहीं जरूरी है। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि जीवन निर्वाह आपने कैसे किया, वो बताइए। आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया, कहां कहां आप गए? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। तो देखो, जो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, वे जब तीर्थों का भ्रमण करते हैं ना, तो वो जिन जिन तीर्थों पे जाते हैं वो तीर्थ भी महातीर्थ बन जाते हैं। उनके प्रेजेंस मात्र से वो तीर्थ की पवित्रता और बढ़ जाती है, उसकी बड़ाई और बढ़ जाती है। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहां हमारे सुरत एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? यादवों के बारे में पूछ रहे हैं। आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य होगा घूमते फिरते कि यादव कैसे हैं, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही उन्होंने कि ये एकदम व्याकुल हो जाएंगे यदुवंश के विनाश की बात सुनकर। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वे तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी, अपने आप ही सामने उनके आ जाएगा, आज नहीं तो कल। तो फिर वो उस समय अपने मुख से बताकर उनको दुखी नहीं करना चाहते थे। वो उन्होंने कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विधाता के ऊपर छोड़ दी जाती है, विधि के ऊपर, कि अपने आप जब पता चलेगा तो अपने आप सामना करेगा जीव उस बातों का। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी जो साक्षात धर्मराज थे, मैंने कहा था ना विदुर जी कौन है? साक्षात धर्मराज यानी यमराज। मांडव्य ऋषि के श्राप से 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। मांडव्य ऋषि के श्राप से वे 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। अब ये मांडव्य ऋषि कौन थे और विदुर जी को, यमराज जी को कौन सा श्राप लगा था, उसे सुनो ध्यान से। बहुत सुंदर सी कथा है, छोटी सी कथा है लेकिन बड़ी रोचक है। इस कथा से दो बातें समझ में आएंगी कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला जो पुरुष होता है, महात्मा होता है, उसमें शक्ति कितनी होती है, उसमें सत्य कितना होता है, भगवान भी उसका कैसे ध्यान रखते हैं। और दूसरा, जो भगवान ने लीला रच रखी है ना, उसे कोई नहीं टाल सकता। होनी तो निश्चित है, वो होगी ही होगी, वो कभी भी टल नहीं सकती है। तो एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। कुछ चोर थे जो राजा के यहाँ से कुछ चुरा कर भागे और भागते भागते मांडव्य ऋषि के आश्रम में घुस गए। वो क्यों घुसे मांडव्य ऋषि के आश्रम में? कि इस आश्रम में तो मांडव्य ऋषि हैं, तो राजा के जो सैनिक है वो यहाँ पर आएंगे नहीं, तो हम यहाँ पर छुप जाते हैं। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरों में ही शामिल होंगे, लेकिन सैनिक जो थे वो वहां पर भी घुस गए और उन्होंने सोचा कि ऋषि भी चोरों में शामिल हो गए। चोरों ने क्या किया, उन्होंने सारा राजा के पास से चुराया हुआ धन वहीं पर छुपाकर डर के मारे वहां से भाग गए। लेकिन सैनिकों ने सोचा कि चोरों में वे भी शामिल होंगे, वे भी पकड़े लिए गए और राज आज्ञा से सबके साथ उनको भी सूली पर चढ़ा दिया गया। तो चोर भी पकड़े गए सैनिकों द्वारा और मांडव्य ऋषि भी पकड़े गए और सबके साथ सूली पर चढ़ा दिया गया। अब सूली पर चढ़ा देने का अर्थ फांसी पर चढ़ा देना नहीं होता था, वो बड़ी ही
दर्दनाक मृत्यु होती थी, इतना कष्टप्रदा मृत्यु की पूछो मत। देखो सूली क्या होता है। तो सूली कैसे होती थी, ऊपर इंसान को लटका दिया जाता था, समझे ना, और नीचे ना सारे सूली ऐसे बनी हुई रहती थी, सारी एकदम सूली, और ऊपर से उसको छोड़ दिया जाता था जो सीधा गुदा द्वार में सूली घुस जाती थी और एकदम से चीर देती थी शरीर को। तो ऐसे ही मांडव्य ऋषि को भी छोड़ा गया। तो मांडव्य ऋषि का तप बहुत था, शक्ति थी उनके अंदर, वो एकदम आसन मुद्रा में बैठ गए और सूली के ऊपर एकदम जाकर बैठ गए। थोड़ा सा सूली अंदर घुसी गुदा द्वार में, लेकिन वो तप के शक्ति से वहां पर बैठे रहे। और फिर बाद में उन्हें जैसे ही राजा को पता चला कि ये तो ऋषि है, तो उन्हें तुरंत के तुरंत उतरवा कर उन्होंने, राजा ने माफी मांगे मांडव्य ऋषि से। लेकिन मांडव्य ऋषि को क्रोध किस पर आया, यमराज पर, कि उन्होंने ऐसी सजा उनको क्यों दी, ऐसा दर्द उन्हें क्यों भोगना पड़ा। ऋषि होते हुए, सतमार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, सब कुछ अच्छा करते हुए भी ये सजा उन्हें क्यों मिली। तो उन्होंने जाकर यमराज जी से पूछा, मुझे किस पाप के फल स्वरूप ये दंड मिला है, किस पाप के कारण ये दंड मिला। यमराज ने बताया कि आपने लड़कपन में एक टिट्टी को कुश की नोक से छेद दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। एक टिट्टी को, छोटे से इंसेक्ट को कुश की नोक, कुश मतलब क्या होता है, घास, कुश की नोक बहुत तीखी होती है, कुश की नोक इतनी, और उसमें शक्ति भी इतनी होती है, अगर सत है तुम्हारे अंदर तो सीता माँ ने उसी कुश के सहारे रावण को दूर कर दिया था अपने से, रावण से रक्षा की थी। तो उस कुश की नोक से एक टिट्टी को छेद दिया था पूरी तरह से, वो कुश की नोक इनके लिए सूली बनकर आई, जिन्होंने इनको छेदा। लेकिन इनकी भक्ति इतनी थी, इनकी शक्ति इतनी थी कि उस कर्म का जो फल था, वो बड़ा फल जो इनके भी शरीर को छेद देता, वो छोटे में आ गया। खाली एक सुई के नोक जैसा इनको दर्द हुआ और ये आए। तो इससे मुनि ने कहा यमराज को, मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा, उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया है, इसलिए तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। तो यमराज जी को इन्होंने क्या दंड दिया कि तुम्हें भी धरती पर जाकर शूद्र योनि में रहना पड़ेगा। शूद्र योनि में रहकर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे पास ज्ञान है, धर्म है, सब कुछ है, फिर मैं देखूंगा कि तुम कैसे, मतलब ज्ञान होते हुए भी तुमसे कोई गलत कर्म कैसे नहीं होता। मैं तो बालक था, बचपन में अज्ञानता से मैंने ये सारे कर्म किए थे, तो उसकी सजा तुमने मुझे दी है। तो अब तुम स्वयं जाओ धरती के ऊपर, 100 वर्षों तक रहो और 100 वर्षों तक रहकर देखो कि तुम कैसे ज्ञानी होते हुए भी तुम पाप को होने से रोक सकते हो क्या। तो विदुर जी रोक नहीं पाए ना, इतने बड़े महायुद्ध को इतना समझाया उन्होंने, लेकिन वे महायुद्ध को नहीं रोक पाए। 100 वर्षों तक उन्हें वहां रहना पड़ा। तो इसीलिए इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे। जब तक यमराज जी यहाँ पर थे तब तक अर्यमा को भगवान ने यमराज जी के पद पर बैठाया, क्योंकि कार्य तो रुक नहीं सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है, समझे ना। और वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। तो विदुर से मिल गए, लेकिन बाद में इस बात को भूल गए अपने परिवार के गृहस्थी के कर्म में कि हमारा जीवन भी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। देखो, हर पल हमारा जीवन जो है मृत्यु की ओर बढ़ता है। काल हर समय हर एक को ग्रसता रहता है, इसलिए हर एक मिनट का इम्पोर्टेंस हर किसी को समझना चाहिए, समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज की योनि में हम देखते हैं कि बच्चे जो होते 12-12 घंटे 13-13 घंटे सो जाते हैं, तो आधा जीवन तो तुमने अपना सोने में निकाल दिया, फिर तुमने मतलब मृत्यु के समान तुम्हारा आधा जीवन चला गया, तो बचा क्या। जीवन भगवान ने दिया है जीने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। 4 से 6 घंटे की नींद बहुत उपयुक्त होती है, पीसफुल स्लीप। उसके बाद में अच्छे कर्म करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि एवरी मिनट यू आर मूविंग टूवर्ड्स डेथ। तुम्हारा समय और निकट आता जाता है। लोग मनाते हैं कि 1 साल हो गया, बर्थडे हो गया, हैप्पी बर्थडे मनाओ, लेकिन वो 1 साल हैप्पी बर्थडे मनाते समय ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन काल का 1 वर्ष कम हो गया है। तो अब हमें और जागृत होने की आवश्यकता है, अपने चेतना को जगाने की आवश्यकता है और अच्छे मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। तो युधिष्ठिर वगैरह भी सब भूल गए।
देखते देखते उनके सामने यह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु काल को कोई भी नहीं टाल सकता, हर एक को उसका सामना करना पड़ता है। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। उन्होंने धृतराष्ट्र से क्या कहा? बड़ा भयंकर समय आने वाला है, अब यहाँ से निकल पड़िए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल को कोई भी टाल नहीं सकता। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। अपने चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से, आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, आप पराए घर में पड़े हुए हैं, समझे ना। तो ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। हर प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। विदुर जी भी धृतराष्ट्र को वही कह रहे हैं, कितनी इच्छा। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। देखो, विदुर जी ने इतनी कड़वी वाणी धृतराष्ट्र से क्यों की। कभी कभी संत महात्माओं को बड़ी कड़वी वाणी कहनी पड़ती है जीव के भलाई के लिए। वे नहीं चाहते थे कि धृतराष्ट्र को भी और सजा मिले और वे अपने जीवन को सार्थक न बना सके, इसलिए इतनी कड़वी वाणी कही ताकि वे जीवन से निकलकर तप के मार्ग पर चले जाए और अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, मारने की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए आपने, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में आपके अज्ञान को हद हो गई है कि अब भी आप जीना चाहते हैं। मतलब सारे पुत्र मर गए, सब पौत्र मर गए, फिर भी आप जीना चाहते हो। ऐसा क्या जीवन चाहिए आपको? जीवन में ऐसा क्या चाहिए जो जीने की तमन्ना रह गई है? परंतु आपके चाहने से क्या होगा? पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हो रहा है, मतलब कमजोर पड़ते जा रहा है शरीर जो है आपका। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। तब जब मृत्यु के निकट इंसान होता है, जीव होता है, तो इसी प्रकार सोच रखनी चाहिए कि संबंधियों से अलग हो जाइए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। तो जब अंत समय आता है ना, तब हमें अलग होना चाहिए। वैराग्य जीवन के अंदर उत्पन्न होना चाहिए। भगवान ने जीवन को 4 भागों में बांटा हुआ है ना। कौन कौन से 4 भाग है? पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम है ना। तो 100 वर्ष की इंसान की आयु को अगर हम पकड़ते हैं तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, यानी 25 वर्ष की उम्र से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक आपको गृहस्थ आश्रम में रहना है। गृहस्थोचित सारे कर्म करने हैं, सारे काम धंधे करने हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, उनको सही ज्ञान देना है, सही मार्ग पर डालना है। 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु में आपका क्या आ जाता है? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम वो समय होता है जब आपको अपने संबंधियों से वैराग्य लेना होता है, अपने सारे भोग विलासों से धीरे धीरे वैराग्य साधने की आवश्यकता है। क्योंकि एकदम से सब चीज से मन नहीं हटता है, मन बड़ा चतुर होता है, वो इधर उधर भटकाते रहेगा। धन में, खाने पीने में, टीवी देखने में, घूमने फिरने में मन तो ऐसे ललायित करता रहेगा, लेकिन उन सब से मन को कंट्रोल करना है, मन के घोड़ों को कंट्रोल करना है। 50 से 75 वर्ष की आयु में, यानी वानप्रस्थ जीवन होता है, जिसमें आपको पूरी तरह से वैराग्य में आना है। और पूर्ण रूप से वैराग्य में आते ही 75 वर्ष से 100 वर्ष यानी अंत समय जो होता है, तब संन्यास आश्रम आता है। तब आपको पूरे सन्यासी की तरह अपना जीवन को बिताना होता है। आज के संसार में आप संसार में रहोगे, गृहस्थ में रहोगे, उस आश्रम में भी, लेकिन वहां पर रहते हुए भी आपकी किसी भी भोगों में ललायित नहीं होना चाहिए आपका मन। जो मिल जाए उसमें खुश, जैसा जीवन मिले उसमें खुश। पूरा समय जो है ना भगवान के ध्यान में लगना चाहिए, नहीं तो जीवन मृत्यु के चक्कर में ऐसे ही जीवन घुलता रहेगा और 84 लाख योनियों में
आत्मा जो है वो भटकती रहेगी। अपने जीवन को सार्थक करना है तो 75 वर्ष की आयु में टच करते ही संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अभी कलयुग के प्रभाव में संन्यास आश्रम को ग्रहण करने का अर्थ कोई जंगल में जाना नहीं है। आप घर में रहो, अपने घर में रहते हुए सन्यासी का जैसा मन होना चाहिए। सन्यासी का मन कैसा होता है? किसी भी चीज़ में ललायित नहीं होता, हर चीज़ से दूर रहता है और एकदम सादा जीवन जीकर रहता है वो वैसा। तो जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर अपने अज्ञान में अपने शरीर का त्याग करता है वही धीर कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरों के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके सन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। देखो, सन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, ये उस समय की बात है, द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में। कलयुग में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई सन्यास के लिए घर से बाहर निकले, क्योंकि जीवन बड़ा कठिन होता है। तो घर में रहते हुए अपने अंतर्मन को सन्यासी के जैसा बनाना होता है, समझे। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्य के गुणों को घटाने वाला होगा। देखो विदुर जी कितने चतुर थे, उन्होंने क्या बोला, इसके आगे जो समय आएगा वो मनुष्य के गुणों को घटाएगा, क्योंकि कलयुग आने वाला है, उन्होंने देख लिया। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। उन्होंने कहा कुटुंबियों से छुपकर उत्तराखंड में चले जाओ। कहाँ उत्तराखंड? देख लो कितना उस समय उत्तराखंड इसमें दिया हुआ। अब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग के लिए निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पत्नी का फर्ज भी क्या होता है? जहां जहां पति जा रहा है धर्म के मार्ग पर, वहां वहां उसके साथ देना। लेकिन यदि पति अधर्म कर रहा है तो उसका साथ नहीं देना, उसको अधर्म के मार्ग से बचाना, रक्षा करना। जैसे मंदोदरी ने अंत समय तक रावण को अधर्म के मार्ग पर जाने से रोकने की भरसक कोशिश की, रावण नहीं रुका तो अपने अंत को पाया। तो इसलिए पत्नी का धर्म होता है धर्म के मार्ग पर यदि पति चल रहा है तो उसका साथ देना और उसी के साथ साथ चलते रहना। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों को चरण वंदना करके लिए राजमहल गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। देखो डर लगता है ना, क्योंकि इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते हैं। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? देखो धर्म के मार्ग पर चलने वाला पुरुष कैसा होता है? वो सामने वाले जीव के अवगुणों को नहीं देखता, वो गुणों को देखता है कि किस प्रकार उनकी पालन पोषण सब कुछ किया, उन्हें राजमहल में भी रखा, सब रखा, भले विष दिया, लाक्षागृह में डाला, उन अवगुणों को नहीं देखा, क्योंकि वो जानते थे कि ये मनुष्य के शरीर का विकार है। सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले कि हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तंबूरू के साथ देवर्षि नारद जी वहां पर आ गए। हाँ, तुम्बरू के साथ। तो देवर्षि नारद का जो तुम्बरू होता है ना,
तुमरू बोलते हैं उसको, जो बजाते वीणा, बेसिकली वीणा जैसी होती है वो। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा देवराज नारद मुनि से, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए हैं। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं, मतलब आप ही हमें रास्ता बताएंगे, मार्ग बताएंगे कि दोनों माता पिता कहाँ चले गए। तब भगवान के परम भक्त भगवानमय देवर्षि नारद जी ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा जगत ईश्वर के वश में है। किसी के लिए भी शोक मत करो, सारा जगत जो है वो ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। तो मिलाता भी वही है और अलग भी वही करता है, इसलिए शोक में हमें नहीं जाना चाहिए। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। तो मनुष्य भी वेद रूप की रस्सी में बंधकर ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, उसी प्रकार भगवान की इच्छा से ही मनुष्य का मिलना और बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। तो हमें किसी भी मार्ग में किसी पर भी मोह में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मोह में आसक्ति रखकर हम अपने को याद करते हैं तो हमारा जीवन और दुखी हो जाएगा और जीवन में हम कोई भी जो कार्य है भगवान के दिए हुए वही कर नहीं पाएंगे। तो नारद जी वही कह रहे हैं कि तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो। जो लोग हैं तुम्हारे आसपास में उन्हें जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य। नित्य मतलब हमेशा रहने वाला और अनित्य मतलब नहीं है वहां पर। या जड़ रूप से अनित्य मानो और चेतन रूप से नित्य मानो। जड़ रूप यानी देह तो अनित्य है, लेकिन चेतन जो है वो तो नित्य है। अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन्य मन को, विकलता को छोड़ दो कि मेरे बिना वे कैसे रहेंगे, इसे छोड़ दो। उन्हें जैसे रहना है वे वैसे रहेंगे। तुम्हें अपने धर्म और कर्म का पालन करना है। वे अपनी मर्जी से गए हैं, अब उन्हें भी अपने जीवन को देखना है कि आगे कैसे जीना है। तो तुम्हें अपने धर्म और कर्म का पालन करना है, इसके ओर ध्यान दो। यह पांच भौतिक शरीर, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर होता है ना। क्या क्या है पंच महाभूत? अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती, है ना। तो ये पंच भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? ये तो शरीर पराधीन है ना, भगवान के अधीन है। ये दूसरों की रक्षा क्या कर सकता है? हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े जीवों को छोटे जीव आहार है। समझे ना। तो हाथ वालों के बिना हाथ वाले, जिनके हाथ बिना हाथ वाले, और चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, तृणादि, और उनमें भी बड़े जीवों को छोटे जीव आहार हैं। तो छोटे जीव जो है वो बड़े जीवों का आहार है ना, वो साइकिल है ना बायो का कंप्लीट। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण होता है। एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं, वही इन सारे जीवों में विद्यमान है। तुम केवल उन्हीं को देखो। किन्हें देखना है? परमात्मा को, परम आत्मा को देखना है। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर
देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। जब तक प्रभु यहाँ है। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तर्षियों के प्रसन्नता के लिए गंगा जी अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है। कहाँ पर? हिमालय के भाग में गंगा जी ने 7 भागों में अपने आप को अलग किया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं। सप्त स्रोत मतलब 7 स्रोतों से गंगा जी का उद्गम होना। वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। देखो, इतना समझाने के बाद फिर नारद जी ने बताया कि कहां पर गए हैं, क्योंकि पहले धीरज दिलवाया कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, उनके चित्त में कोई कामना नहीं रह गई। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं, केवल जल पीकर, क्योंकि ज्ञान आ जाता है कि शरीर को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उस समय उतनी शक्ति होती थी, उतना सत्य होता था, उतना तप होता था। आसन जीत कर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों में लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण के मल नष्ट हो गए हैं। तीनों गुणों के मल नष्ट हो गए हैं भगवान की धारणा से। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। तो अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को कहाँ कर दिया है? ब्रह्म में लीन करना तप के जरिए होता है, भक्ति के जरिए होता है, ब्रह्म में लीन करना। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है। जो विषय हमें आकर्षित करते हैं ना, विषय क्या होते हैं? सारी भोग रसना, खाने पीने की चीज़ें, घूमने फिरने की चीज़ें, कपड़े लत्ते, धन दौलत, इन सारे विषयों को उन्होंने बाहर ही रोक दिया। अंतर मन में प्रवेश करने के लिए ताला लगा दिया, अंतर मन के अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं दे रहे अंतर मन में। तो रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं, अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। तो कैसे बैठे हुए? एकदम ठूंठ की तरह स्थिर होकर ऐसे ध्यान में बैठे हैं, और किसी चीज़ में ध्यान नहीं है उनका, ना कोई टीवी देखने में, ना घूमने फिरने में, ना खाने पीने में। उस ज़माने में तो टीवी नहीं था, लेकिन मैं अभी के ज़माने के हिसाब से बताता हूँ कैसे ध्यान को एक चित्त होकर परमात्मा में लगाना होता है, क्योंकि हमारा समय वैसा आता है। तो आज के जीवन में भी हमें ना अंत समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अभी तुम बच्चे हो तो बच्चे होने के नाते भी तुम्हें सोचना चाहिए एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, थोड़े टाइम के लिए, हाफ एन आवर 1 आवर दिन भर में देख लिया। उसके बाद में क्या करना है? अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है, अपने कर्म करने नित्य। उसके बाद समय यदि बचता है तो भगवान का ध्यान करना है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं ना, तब हमें सारे विषयों पर, इंद्रियों पर कंट्रोल आता है। वो कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर, माया से परे हटना बहुत ज़रूरी होता है। तभी धैर्यवान पुरुष बनोगे और सफलता के मार्ग पर चलोगे। समझे ना? जब धैर्य आएगा मन में तो किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहेगी, लेकिन सारे कर्म धर्म के मार्ग पर चलते हुए करोगे, सक्सेस तो अपने आप तुम्हारे कदम चूमेगी, अपने आप। बस लिप्त नहीं होना है उन भोगों में। तो देवर्षि नारद जो हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, है ना? त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? जो सब कुछ देख सकते हैं, आगे पीछे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। वे धृतराष्ट्र के भविष्य जीवन को वर्तमान की भांति प्रत्यक्ष देखते हुए भी उसी रूप में वर्णन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के जीवन को भी वर्णन कर रहे हैं। वो यहाँ पर पूरा धृतराष्ट्र का जीवन बता रहे हैं युधिष्ठिर को। क्यों बता रहे हैं? युधिष्ठिर को ये समझाने के लिए कि तुम्हें भी उसी अवस्था में जाना होगा आगे चल के। धृतराष्ट्र पिछली रात को ही हस्तिनापुर गए हैं, अतः यह वर्णन भविष्य का ही समझना चाहिए। समझ में? धर्मराज, आज से 5वें दिन, अब उन्होंने बताया देवर्षि ने कि आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे, शरीर को त्याग देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। शरीर जो है उनका जलकर भस्म हो जाएगा तपोग्नि से।
गार्हपत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगे। तो पूरी कुटिया जिसमें वो रह रहे हैं, कुटिया में अपने पति को जलता हुआ देखकर गांधारी भी अपने पति के देह के साथ उसी आग में प्रवेश कर जाएंगे। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर, हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। विदुर जी के सामने होगा ये सारा, तो वे भी दुखी भी हो जाएंगे लेकिन हर्षित भी रहेंगे कि उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई है और वहां से वे चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूं कहकर तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। उन्होंने शोक का त्याग कर दिया कि शोक करने का कोई मार्ग ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान ने बनाया हुआ है। वे ही मिलवाते हैं हमें जीवों से, वे ही माता पिता पति पत्नी बच्चे सारा रिश्ते नाते बनवाते हैं और वे ही समय आने पर उसे बिछड़वा देते हैं। तो इसलिए शोक करने का कोई अर्थ नहीं रहता। तो धर्मराज जी ने वहीं पर शोक का त्याग किया। तो ये था 13वां अध्याय, जिसमें विदुर जी ने किस प्रकार धृतराष्ट्र को और माता गांधारी को समझाकर वहाँ से वन गमन के लिए भेजा और नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को कितना सुंदर ज्ञान दिया। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। आगे का जो 14वां अध्याय है वे हम अगली बार करेंगे। तो 14वां अध्याय जो है वो है अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। अब यहाँ पर जो कथा आएगी कि द्वारका में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ, तो वो कथा आगे 14वें अध्याय में आएगी, प्रथम स्कंद के, वो हम अगली बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलिए हरे कृष्णा हरे राम का मंत्र करते हैं 2 बार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।